हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस अकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने पीस के बारे में जाना था, किंग साइड और क्वीन साइड क्या होता है इसके बारे में जाना था, पर्पस ऑफ द गेम क्या होना चाहिए इसके बारे में जाना था। आज हम सब मूवमेंट ऑफ पीसेस के बारे में जानेंगे, मतलब पॉन कैसे चलता है, नाइट कैसे चलता है, बिशप कैसे चलता है, रूक कैसे चलता है। सारे पीस के बारे में मैं एक एक पॉइंट बोलूँगा कि कैसे चलता है, कैसे काटता है, आप उसे समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉन के बारे में। पॉन सीधा चलता है और तिरछा काटता है। पॉन एक या दो घर सीधा चल सकता है और डायगोनली बाइसेक्ट करता है। जैसे मैं चलकर बता रहा हूँ, जैसे पॉन एक या दो घर चलता है तो वाइट पहले चलता है, तो वाइट मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि मैं दो घर चलूँ, मैंने दो घर चला, उसकी इच्छा हुई तो वो एक घर भी चल सकता। वो चाहता तो उसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डबल भी रख सकता था, पर उसकी इच्छा पर है एक घर या दो घर चल सकता है। दो घर चलने के लिए उसके पास लिमिट है कि वो शुरू में ही दो घर चल सकता है। जैसे मैंने इसे दो घर चला तो मैंने इसके स्टार्टिंग पोजीशन से दो घर चला, अब उसने एक घर चल दिया था, अब वो चाहेगा कि दो घर चले तो ये पॉसिबल नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन से दो घर चलना है तो चल सकते हैं, वरना एक एक घर पूरे आखिरी तक। तो ऐसे चला जाता है। अब वाइट की मूव आती है। मेरी इच्छा हुई, मान लीजिए फिर से मैं दो घर चलता हूँ। अब ब्लैक की इच्छा हुई कि क्वीन वाला जो पॉन है वो भी दो घर चलता, उसकी इच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि पॉन चलता सीधा और काटता तिरछा है, तो जब क्वीन का पॉन दो घर चला तो वाइट का मूव आता है, तो वाइट इसे तिरछा काट सकता है। यही होता है, वाइट सीधा चलता है पॉन और तिरछा काटता है, तो ब्लैक भी ऑब्वियसली इसको तिरछा काट सकता है। अब मान लीजिए मेरी इच्छा हुई फिर से दो घर चलने की, मैं दो घर चला, ऑब्वियसली इसे वो तिरछा काट सकता। अब मेरी इच्छा हुई एक घर चलने की तो मैं एक घर भी चल सकता हूँ, और फिर से उसको तिरछा काट सकता, ऑब्वियसली वाइट वाला भी तिरछा काट सकता। तो ये हुआ पॉन का मूवमेंट। पॉन चलता सीधा और काटता तिरछा। पॉन से रिलेटेड दो और बातें हैं। एक पहला हो गया पॉन प्रमोशन और दूसरा हो गया इन पासेंट। पॉन प्रमोशन का मतलब हो कि जैसे कि पॉन तो सीधा चलता, बैक तो आ नहीं सकता, तो चलते 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 7th रैंक पे आ जाएगा। जब खेलेंगे तो 7th रैंक पे जब आ जाएगा तो 8th रैंक पे जाने के बाद क्या, पॉन तो पीछे आ नहीं सकता, तो 7th रैंक पे जाने के बाद 8th रैंक पे क्या करेगा, तो 8th रैंक पे पॉन प्रमोशन होता है। जब आपका पॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और आपका अगला मूव होगा और आप 8th रैंक पे आप जाइएगा, तो आपको है जो कुछ भी बना सकते हैं। ये खुद मर जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है, और इसके बदले में आप एक रूक या एक नाइट, एक ये बिशप या और एक क्वीन, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्वीन होता है, तो मोस्टली लोग क्वीन बनाते हैं, तो इससे कहते हैं पॉन प्रमोशन। होगा ये कि मान लीजिए पॉन 7th रैंक पे होगा, अगला चांस में ये 8th रैंक पे कुछ बनेगा, तो मान लीजिए मेरी मूव है, वाइट की मूव है, तो इसे यहाँ पर रख के इसको हटा देना है, और जो इच्छा होगी पीस बनाने का वो एक एक्स्ट्रा पीस, अगर आपके पास सारा पीस है तो एक एक्स्ट्रा किसी और बोर्ड से पीस उठाकर, मान लीजिए क्वीन बनाने का इच्छा है तो क्वीन, कोई और क्वीन आप यहाँ पे रख लेंगे। इसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। इन पासेंट बाद में जान लेंगे। इन पासेंट कुछ खास नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अभी ब्लैक का मूव है, तो ब्लैक मान लीजिए दो घर चलता है पॉन, वो चल सकता है। उसके बाद मान लीजिए वाइट एक घर और चलता है, तो वाइट जब 5th फाइल पे आ जाएगा और ब्लैक का 4th फाइल पे आ जाएगा, ब्लैक मान लीजिए 4th फाइल पे आ गया और ब्लैक का 5th ये रैंक पे आपका पॉन है, जब वो सामने वाला दो घर चलेगा, जैसे कि वाइट का मूव है तो ये दो घर चला, और तो ये इस प्रकार कुछ कट जाता है, इसको इन पासेंट पॉन कहते हैं। इसमें होता क्या है, वाइट, इसमें बस इतना ही याद रखना कि वाइट का 5th रैंक पे होना चाहिए, और वाइट का पीस 5th रैंक पे, और ब्लैक का पीस है जो 4th रैंक पे होना चाहिए। और पॉन जब सामने वाला घर वाला जब दो घर चलेगा, पॉन जब दो घर चलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट का दो घर चला था, यहाँ दो घर चल के जब इसके इक्वल में, मतलब दोनों को 4th रैंक पे पॉन आ जाएगा ब्लैक की तरफ से, तो वो ब्लैक कुछ नहीं, वो पीस कट जाएगा, इसको आगे रख के इस तरह से कटता है, इसको इन पासेंट पॉन कहते हैं। ऑब्वियसली ये वाइट के लिए भी हो सकता है, मतलब वाइट भी काट सकता है अगर वो इसे, मान लीजिए अभी ब्लैक का मूव था, ये नहीं काटता है, और एक ही चांस, अगर अभी चला और वो नहीं काट पाया तो अगले चांस में इसको नहीं मौका मिलेगा। वो दो घर चला, आपको काटना ही होगा, तो अभी काट सकते हैं, नेक्स्ट मूव में ये नहीं काट सकते हैं। तो मान लीजिए ब्लैक नहीं काटता, ब्लैक चलता है इसे दो घर, तो सेम बात ये वाइट के लिए हो गया। ये 5th रैंक पे वाइट का दोनों ये आपका पॉन हो गया, तो ये भी इन पासेंट जो इसका पावर है उसके हिसाब से काट सकता है। कुछ नहीं, पॉन को आगे रखना, ये पीस अपने आप कट जाएगा। ऑब्वियसली बाद में चाहे तो इसे भी काट सकता है।
अब देखिए वो अगर ये नहीं काटता, अब ये तो एक मूव चला गया, अब वो चाहेगा इसे काटना तो ये पॉसिबल नहीं है। जब वो डबल पॉन चला था उसी समय काटा जाता है, इसी को इनपासेंट पॉन कहते हैं। तो पॉन के मूवमेंट के बारे में तो जान गए। अब जानते हैं हम लोग नाइट के बारे में। नाइट ढाई चलता, अब ढाई गिनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बताता हूँ कैसे गिना जाता है। और या एल शेप में भी चलता है नाइट, देखते हैं जैसे नाइट निकलते हैं। मैंने नाइट यहाँ से निकला, कैसे बताता हूँ। नाइट आपका सामने से 2 घर गिनना है और लेफ्ट और राइट हो जाना, वो आपका ढाई होता है। जैसे नाइट अगर यहाँ था तो इसका सामने, अगर नाइट यहाँ था, मान लीजिए स्टार्टिंग में ही रखता हूँ या 1-2 पीस खेल लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। नाइट अगर यहाँ है, इसके सामने से 2 घर, सामने से 2 घर मतलब 1 घर 2 घर 1 घर 2 घर, सॉरी 1 सेकेंड, 1 घर 2 घर 1 घर 2 घर 1 और 2, लेफ्ट और राइट हो जाना। सामने से 2 घर लेफ्ट और राइट, यानी एल शेप। एल ऐसे बन रहा, एल इस प्रकार 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 बन रहा। तो एल किधर भी बन जाए, एल सामने से 2 घर लेफ्ट या राइट हो जाना, वो आपका ढाई होगा। जैसे कि नाइट चाहे तो अभी यहाँ से यहाँ जा सकता है, नाइट यहाँ से यहाँ जा सकता है, 1 2 ढाई यहाँ जा सकता है, 1 2 ढाई यहाँ जा सकता है। यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी पीस है, लेकिन अगर नहीं होगा तो यहाँ जा सकता है। यहाँ था तो 1 2 इधर भी ढाई हो जाएगा, 1 2 इधर भी ढाई हो जाएगा, 1 2 इधर भी ढाई हो जाएगा, 1 2 इधर भी ढाई हो जाएगा। तो चूंकि वहाँ पीस है तो वो नहीं चल सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर पीस नहीं होता वो चल सकता था, तो ये ढाई चलता है। अब नाइट के पास एक पावर होता है जंप करने का पावर होता है। इस पूरे चेस बोर्ड पे किसी पीस के पास पावर नहीं है कि ये जंप कर सकता है, बट नाइट है जो जंप कर सकता है। मान लीजिए कि हम ढाई यहाँ चलते हैं, सपोज हम ढाई यहाँ चलते हैं, ब्लैक भी मान लीजिए ये इसको काट सकता है, क्योंकि जो पीस जैसे चलता है वो इसको काट सकता है। सिर्फ पॉन का है कि चलता सीधा और काटता तिरछा, बाकी जो जैसे चलेगा वो वैसे काटेगा। तो नाइट ढाई चलता है तो ढाई काट सकता है। तो ब्लैक का भी नाइट ये ढाई कट रहा है, इसके सामने से 2 घर, 1 घर 2 घर, लेफ्ट या राइट दोनों ढाई होगा। तो लेफ्ट में आपका नाइट कट रहा है 1 और 2 ढाई से। तो अगर वाइट यहाँ पे नाइट चलता है तो ऑफकोर्स ये नाइट, इसको नाइट उनको नाइट हो रहा है, बट नहीं काटते हैं। नाइट को हम 1 2 ढाई यहाँ पे चल देते हैं। जब यहाँ पे चल दिए तो वाइट का मूव है सपोज, तो वाइट 1 2 ढाई यहाँ से कहाँ चल सकता है, सामने से 2 घर, 1 घर 2 घर, लेफ्ट या राइट में दोनों में ढाई होगा, 1 और 2 इधर भी ढाई इधर भी ढाई, कहीं भी ढाई चल सकते हैं। सपोज यहाँ चलना है। उसके बाद आपका ब्लैक का ये मूव आ गया, तो ब्लैक भी ढाई चल सकता है आपको, तो ब्लैक ढाई चल सकता है। तो 1 और 2 ये पॉन भी मार रहा है, 1 पॉन ये भी मार रहा है, बीच में ये पॉन आ रहा है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नाइट जंप कर सकता है। तो नाइट चाहे तो डायरेक्ट इसे भी काट सकता है ढाई। ये हो गया नाइट का पोजीशन। नाइट एक बार में अगर बीच में स्क्वायर पे है मान लीजिए, और कहीं भी उसका पीस कहीं से टच नहीं हो रहा, तो एक बार में वो 8 घर चल सकता है। इस पोजीशन को रिम ऑन ट्रिम पोजीशन कहते हैं, नाम था बस याद रख लेना। अब नाइट के बारे में जानेंगे। अब हम लोग बिशप के बारे में जानते हैं। बिशप आपका है, देखिए सबसे पहले पॉन के मूवमेंट को लेते हैं ताकि बिशप को हम ओपन कर सके। मान लीजिए हम 2 घर चलते हैं, वो भी 2 घर चलता है, 1 घर चला मान लीजिए, ये 2 घर चला, फिर से वो 2 घर चला मान लीजिए, ठीक है। तो अब बिशप का मूवमेंट क्या होगा, ये बिशप का सिंपल है, एक लाइन तिरछा चलता है और तिरछा काटता है, डायगोनली बाइसेक्ट करता है और डायगोनली चलता भी है। तो ये वाइट का है, तिरछा चलेगा तो तिरछा ये एक यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है। ये पूरे जीवन काल पे ये वाइट बिशप है, तो हमेशा वाइट पे ही रहेगा, हमेशा वाइट पे ही रहेगा। ये 1 घर भी चल सकता है, चाहे तो 2 घर भी, अगर बीच में कोई पीस नहीं है तो चाहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है, A6 पे भी आ सकता है, BA6 पे आ सकता है। तो ये है। और ब्लैक का आप देख लीजिए, तो ब्लैक आपका चाहे तो ब्लैक का ब्लैक पे रहेगा हमेशा, अपने अंत तक ये ब्लैक पे ही रहेगा। चाहे तो यहाँ आ सकता है, यहाँ चाहे एक बार में यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये ब्लैक का कहीं भी आ सकता है। ये आपका ब्लैक का मूवमेंट हो गया। अब ऑफ कोर्स काट भी हो सकता है। मान लीजिए बिशप को हम यहाँ चलते हैं, सपोज यहाँ पे चलते हैं, और अब ये ब्लैक भी चल सकता है तिरछा, मान लीजिए वो भी यहाँ पे चलता है, सपोज तिरछा कहीं भी चल सकता है डायगोनली। तो वाइट का मूव है, तो वाइट तिरछा चलता है तो तिरछा काटता भी, काट सकता है, ऑफ कोर्स ब्लैक भी काट सकता है। तो यही मूव हो गया बिशप का। तो हम लोग बिशप के बारे में भी जान गए। हम लोग जान गए पॉन के बारे में, नाइट के बारे में, बिशप के बारे में। अब रुख के बारे में जानते हैं। रुख का भी एक सीधा चलता है और सीधा काटता है, जंप नहीं कर सकता, क्योंकि जंप सिर्फ नाइट कर सकता है और कोई पीस जंप नहीं कर सकता। आप जैसे कि पॉन मान लीजिए 2 घर चलते हैं, सपोज वो भी मान लीजिए 2 घर पॉन चलता है। रुख के लिए बस जगह बना रहे हैं चलने के लिए, क्योंकि आपका पोजीशन इसी प्रकार होगा जब आप चेस खेलिएगा, तो बस जगह बना रहे हैं। तो रुख चाहे सीधा चलता और सीधा काटता है,
तो सीधा में इसका प्लस चलता प्लस काटता, मतलब ये चाहे तो ऐसे जा सकता है, यहाँ पे आ रहा, ब्लैक भी चाहे तो यहाँ पे आ रहा। नेक्स्ट मान लीजिए वाइट का, तो यहाँ से पूरा घर खाली है तो यहाँ से कहीं भी जा सकता है। प्लस में तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों होता है, तो चाहे तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ब्लैक चाहे तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, यही हो गया। तो ब्लैक अब सीधा चलता है सीधा काट सकता है, ये मतलब प्लस चलता है प्लस काट सकता है, तो ये चाहे तो इसे काट सकता है। ब्लैक भी चाहे तो डायरेक्ट इसे भी काट सकता है, बस ये चाहे तो ये क्वीन को डायरेक्ट नहीं काट सकता था क्योंकि बीच में पॉन था। तो यही था, प्लस चलता है और प्लस काटता है। ये आपका रुख के बारे में हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्वीन के बारे में। क्वीन के बारे में आसान है, ठीक है, क्वीन को निकालते हैं पॉन को चलकर, 2 घर पॉन चला, ये ब्लैक भी 2 घर चला, तो क्वीन सिंपल है। क्वीन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। ये एक रुख की तरह चलता है, एक ब्लैक बिशप की तरह चलता है और एक वाइट बिशप की तरह चलता है। मतलब आपका हो गया कि ये तिरछा भी चलेगा, तिरछा भी काटेगा, और प्लस भी चलेगा और प्लस भी काटेगा, ये दोनों की तरह चलता है। बस यही तो 2 आपका बिशप होता है, एक ब्लैक बिशप एक वाइट बिशप, तो दोनों की तरह चलता है। तो अभी मान लीजिए प्लस चलता है, तो सपोज वाइट का मूव है, तो आप वाइट को यहाँ पे रख सकते हैं, एज अ रुख प्ले किया है। ऑफ कोर्स क्वीन भी चाहे तो आप ब्लैक का भी क्वीन यहाँ पे रख सकते हैं, एज अ रुख प्ले किया। अब चाहेगा तो वाइट बिशप की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये वाइट बिशप की तरह बिहेव किया, तिरछा चला, चाहता तो यहाँ भी आ सकता था, लेकिन चलिए ठीक है। फिर ब्लैक चाहे तो ब्लैक एक घर भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लैक बिशप की तरह बिहेव किया, बिल्कुल ये काट भी सकता है, जैसे तिरछा चलता है तिरछा काटेगा भी, प्लस चलेगा प्लस काटेगा भी। तो अभी ये जो क्वीन है ये इसको भी काट सकता है, अभी ये चाहे तो इसको भी काट सकता है, ये इसको नहीं काट सकता क्योंकि जंप करने का अधिकार सिर्फ नाइट को है, जंप करने का अधिकार सिर्फ नाइट को है। तो ये क्वीन जो है आप तिरछा इसको भी, इस बिशप को भी काट सकता है, चाहे तो इस बिशप इस पॉन को भी काट सकता है। तो यही आपका प्लस चलता है प्लस काटता है, तिरछा चलता है और तिरछा आपका काटता है। अब किंग के बारे में आते हैं। किंग का सिंपल सा, किंग मान लीजिए कि आपका किंग है, तो किंग एक घर चलता है, अपने बगल वाले घर, अपने बगल वाला एक घर चलेगा, तिरछा सीधा कहीं भी, बस अपने इसके जैसे वाइट का मूव है, वाइट का किंग है, तो इसके बगल में 2 घर, तो ये 2 घर यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, कहीं भी जा, आराम से कहीं भी जा सकता है, एक घर ही चलेगा किंग बस। और इसके बगल में अगर कोई है मतलब पीसक, तो एक घर काटेगा भी। मान लीजिए चलते चलते किंग यहाँ आ गया, उसके बाद किंग मान लीजिए यहाँ आ गया, सपोज एक मिनट, किंग मान लीजिए यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ इसलिए किंग नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ से इसको थ्रेट लग रहा है, क्वीन से थ्रेट लग रहा है। तो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि किंग को बचाना था, ये यहाँ पे नहीं आ सकता किंग, क्योंकि ये मार रहा है, इसलिए किंग ये नहीं आ पा रहा था। लेकिन सपोज मान लीजिए किंग यहाँ तो आ सकता है, फिर ये किंग हम इस तरह एक घर कहीं भी अपने बगल वाले एक घर चलेंगे। अभी ये तो आगे आ नहीं पा रहा है तो ये इधर चलेगा, लेकिन मान लीजिए इसको आगे आपको लाना है, सपोज आपको आगे लाना है, तो ठीक है पौन एक घर चल सकते हैं। जब आप एक घर पहुँच चले गए तो ये ब्लॉक हो गया चेक, तो अगली बार आप किंग को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ अगली बार चलने पर चेक नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मान लीजिए किंग चलना है, ऑफकोर्स यहाँ पे आप ये आपका क्वीन मर रहा है, जब ये पौन चला तो पौन चलता सीधा काटता तिरछा, तो ये आपका काट रहा, तो आपका एक कट रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है अभी तो सीख रहे हैं। तो किंग को मान लीजिए घर और हम लोग ऐसे ले आते हैं, फिर मान लीजिए किंग आगे आना चाहता है एक घर बगल में, तो किंग एक घर बगल में चलता है तो एक घर चलता है, ठीक है। फिर सपोज मान लीजिए कुछ भी चले, एक घर चले कुछ भी चल सकता है। तो आपका यही आपका सारा पोजीशन होता है, कौन पीस कैसे चलता है। तो सारे के बारे में रिवाइज कर देता हूँ। पॉन चलता सीधा है, काटता तिरछा है, एक घर या 2 घर चल सकता है, पीछे नहीं आता। पॉन चलता सीधा और काटता तिरछा। रुख प्लस चलता है प्लस काटता है, जंप नहीं कर सकता। नाइट ढाई चलता है या एल चलता है और एल काटता है और जंप कर सकता है। पूरे चेस पीस में सिर्फ इसी के पास राइट है जंप करने का। बिशप तिरछा चलता है, तिरछा काटता है। डायगोनली चलता है, डायगोनली बाइसेक्ट भी करता है। ये ब्लैक बिशप है, वाइट बिशप है। क्वीन एक रूक की तरह चलता है और 2 बिशप की तरह चलता है, एक वाइट और एक ब्लैक बिशप की तरह चलता है। किंग अपने बगल वाले घर में चलता है और बगल वाले घर में काटता है, सिर्फ एक स्क्वायर। मान लीजिए किंग यहाँ पे है, सपोज किंग यहाँ पे है, तब ये कहाँ पे चल पाएगा? एक यहाँ पे चल सकता है, 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 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 8 घर पे चल पा रहा है। तो किंग एक अपने बगल वाले घर में चलता है और बगल वाले घर में काटता और जंप नहीं कर सकता, जंप सिर्फ नाइट कर सकता। तो यही था पीस का मूवमेंट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।